दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर खींचेगा। दोस्तों, अपने हेटर्स के मुंह पर थप्पड़ कैसे मारा जाता है ये कोई विराट कोहली से सीखे। स्ट्राइक रेट को लेकर ट्रोल होने वाले कोहली ने अब अपने बल्ले से गुजरात को पीट कर न केवल ट्रोलर्स की बोलती बंद की बल्कि अब अपने बयान से उनके जले पर नमक छिड़कने का काम किया। तो आखिर गुजरात को कुचलने के बाद ऐसा क्या कह गए किंग कोहली, जिनके बयान ने तो हर तरफ बवाल मचा के रख दिया है। उसका पूरा वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली क्या अभी भी बेंगलुरु को आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में पहुंचा पाएंगे? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, विराट कोहली ऐसे ही नहीं करोड़ों लोगों के फेवरेट हैं। भले ही आप विराट को कितना भी ट्रोल करेंगे, वो हमेशा लोगों को गलत साबित करने पर तुले रहते हैं। ऐसा ही कुछ बेंगलुरु और गुजरात के मुकाबले में भी हुआ, जहां बेंगलुरु के प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भले ही लगभग 5% है, लेकिन विराट कोहली अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। और गुजरात के खिलाफ बेंगलुरु की लाजवाब जीत इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां पहले बेंगलुरु के गेंदबाज, जिन्हें आईपीएल का सबसे फिसड्डी माना जाता था, उन्होंने गुजरात जैसी टीम को केवल 147 रनों पर ही घुटनों पर ला दिया। तो फिर विराट ने अकेले ही अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि पूरे आईपीएल में हाहाकार मचा दिया। जी हां, डुप्लेसी के साथ मिलकर उन्होंने अपनी टीम को खौफनाक शुरुआत दिलाई। 6 ओवर का पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए चौके छक्कों की आंधी लाते हुए इन दोनों सुपरस्टार्स खिलाड़ियों ने बेंगलुरु को 92 रनों तक पहुंचा दिया, जो बेंगलुरु के इस सीजन का सबसे बड़ा पावर प्ले का स्कोर था। इस दरमियान डुप्लेसी ने अपना अर्धशतक केवल 18 गेंदों में पूरा किया, तो 64 रन बनाकर उनके आउट होने के बाद भी विराट का बल्ला थमा नहीं। वो चौके छोड़कर सीधा छक्कों से ही डील कर रहे थे। ये खिलाड़ी तो 200 के भी अधिक के स्ट्राइक रेट से आगे बढ़ रहा था, और भले ही दूसरी तरफ से विकेट गिरते हों, लोन वॉरियर की तरह अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से किंग कोहली 7 ओवर में ही अपनी टीम को 100 रनों के पार ले गए और अपनी विध्वंसक बल्लेबाजी से न केवल आसानी से बेंगलुरु को जीत दिलाई, उन्हें ट्रोल करने वालों की बोलती बंद करके रख दी, बल्कि अब बेंगलुरु की प्लेऑफ की उम्मीदों को भी कई गुना बढ़ा दिया है। ये शाम बेंगलुरु के लिए किसी दिवाली से कम नहीं थी, जहां विराट का बल्ला चला, उनके गेंदबाजों ने परफॉर्म किया और अब बेंगलुरु प्लेऑफ के करीब भी पहुंचती नजर आ रही है। यानी कि बेंगलुरु फैंस की तो बल्ले बल्ले हो गई है। वहीं अब तो किंग कोहली का बयान सुनने के बाद विराट कोहली से नफरत करने वाले कहीं का मुंह छुपाने बैठ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, किंग कोहली ने बयान देते हुए कहा कि बेंगलुरु अभी प्लेऑफ से बाहर नहीं हुई है। हमारे अभी भी उतने ही चांसेस हैं जितने बाकी टीमों के हैं, और 14 पॉइंट के साथ भी पहले हिस्ट्री में कई टीमों ने प्लेऑफ में क्वालिफाई किया है, और हम वही करने जा रहे हैं। अब हमारे ऊपर बाहर होने का कोई भी दबाव नहीं है। हम यहाँ से अपना 100% नहीं 200% देने वाले हैं। हमारा गेंदबाजी क्रम अव्वल दर्जे का है। हमारे खिलाड़ी जोश से भरे हुए हैं। मुझे अपने स्ट्राइक रेट से कोई मतलब नहीं है। मैं केवल अपनी टीम को जीत दिलाऊंगा, चाहे लोग कुछ भी बोलते रहे। मैं यहाँ मैच खेलने आया हूँ। लोगों का काम बोलना है, वो बोलते रहेंगे, लेकिन मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी टीम को प्लेऑफ में पहुंचाना है और आईपीएल जीतना है, वो मेरा लक्ष्य है, और मैं उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा। थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों, करो या मरो के मुकाबले में बेंगलोर ने मचाया ऐसा तहलका, चिन्नास्वामी के मैदान पर गुजरात को रुलाए हैं खून के आंसू। तो आखिर कैसे सिराज और यश दयाल की कातिलाना गेंदबाजी के आगे ताश के पत्तों की तरह बिखर गया गुजरात का गेंदबाजी क्रम? आखिर कैसे महज 147 रनों पर ही बेंगलोर ने किया गुजरात को घुटने टेकने पर मजबूर? इतने छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए कैसे कोहली और डुप्लेसी ने अपने बल्ले से मचाया हाहाकार कि गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान ने आखिर कैसे लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर किया? उसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बेंगलोर और गुजरात में कौन सी क्रिकेट टीम करेगी प्लेऑफ में क्वालिफाई? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 52वें और सबसे एक्साइटिंग मुकाबले के लिए बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में किंग कोहली की बेंगलोर के सामने थी टीम इंडिया के शहजादे गिल की गुजरात टाइटंस की क्रिकेट टीम। ये रोमांचक मुकाबला दोनों टीमों की प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। तभी तो इस मुकाबले की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब टॉस के बॉस बने बेंगलोर के कप्तान फाफ डुप्लेसी, और उन्होंने पहले गुजरात को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। गुजरात के लिए एक बार फिर अपनी टीम को कातिलाना शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। लेकिन शुरुआत तो बेंगलोर ने ऐसी की कि मानो वो आईपीएल की नंबर 1 टीम हो। दूसरा ही ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपनी लाजवाब गेंद से साहा को विकेट कीपर दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करवाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई, जहां रिद्धिमान साहा 7 गेंद बर्बाद कर गए और केवल 1 रन वो अपने बल्ले से जोड़ पाए थे। अब नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी से गदर मचाने के लिए साई सुदर्शन को भेजा गया था, लेकिन 2 ओवर में
में गुजरात केवल 3 रन बना पाई थी। ऐसा लग रहा था कि बेंगलोर के गेंदबाज गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे हैं। उनकी पारी कछुए से भी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था T20 के घमासान में हमें टेस्ट क्रिकेट का रोमांच देखने को मिल रहा था। लेकिन ये तो तूफान के पहले की शांति थी। फिर जो हुआ उसे गुजरात कभी नहीं भूल पाएगी। चौथे ओवर में शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज को बड़ा शॉट खेला, लेकिन बाउंड्री पर खड़े फील्डर ने उनका आसान सा कैच लपक कर गुजरात को 440 वोल्ट का झटका दिया था, जहां केवल 10 रन स्कोर बोर्ड पर बने थे और उनके दोनों ओपनर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे। हालांकि नंबर 4 के पायदान पर बल्लेबाजी करने उतरे शाहरुख खान ने आते ही मैदान को चीरते हुए खतरनाक अंदाज लगाकर अपना तेवर दिखा दिए। 4 ओवर में बेंगलोर ने 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, लेकिन पावर प्ले की आखिरी ओवर लेकर आए कैमरन ग्रीन ने इस बार साई सुदर्शन को अपने जाल में फंसाया, जिनका आसान सा कैच किंग कोहली ने लपका और गुजरात की पारी की कमर तोड़कर रख दी थी। साई सुदर्शन भी केवल 14 गेंदें बर्बाद करने के बाद 6 रन बना पाए और चिन्नास्वामी के मैदान पर बेंगलोर के नारों से गुजरात का दिल दहला जा रहा था। गुजरात खेमे में मातम का माहौल था, क्योंकि 19 रन ही बने थे और उनके 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। इससे बुरा और क्या हो सकता है। अब मैदान पर शाहरुख खान के साथ डेविड मिलर की जोड़ी मौजूद थी, जिन्होंने आते ही एक बार फिर पावर प्ले की आखिरी गेंद पर चौका लगाया और 6 ओवर में गुजरात को 23 रनों तक पहुंचाया। लेकिन यह 2024 IPL का सबसे खराब स्कोर था, यानी कि गुजरात अभी से एक शर्मनाक हार की तरफ बढ़ने लगी थी। अब इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को जबरदस्त वापसी करवाने की जिम्मेदारी थी और इन दोनों ने इस अंदाज में बल्लेबाजी करनी भी शुरू कर दी। 9 ओवर में उन्होंने गुजरात को 50 रनों के पार पहुंचाया। उनके बीच एक अच्छी पार्टनरशिप बनपने लगी थी। डेविड मिलर तो सीधा चौके छक्कों से डील कर रहे थे। उन दोनों ने देखते ही देखते 61 रनों की पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। दोनों खिलाड़ी अपने अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी मैच में एक बार फिर आता है ट्विस्ट। इस बार कंठ शर्मा ने अपनी फिरकी के जाल में खतरनाक लग रहे डेविड मिलर को आउट कर अपनी टीम को एक और सफलता दिलाई, जहां मिलर 20 गेंद पर 3 चौके 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तो वहीं उनके आउट होने के बाद शाहरुख खान भी किंग कोहली के रॉकेट थ्रो को आगे टिक नहीं पाए। विराट ने उन्हें रनआउट पर गुजरात की आधी पारी को समेटा, जहां शाहरुख भी 24 गेंद पर 5 चौके और 1 छक्के की बदौलत केवल 37 रन बना पाए और 87 रनों पर गुजरात ने अपने 5 बल्लेबाज रोक दिए थे। अब मैदान पर राहुल तेवतिया के साथ रशीद खान की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में गुजरात को 102 रनों तक पहुंचाया। उसके बाद भी उनकी तूफानी बल्लेबाजी जारी रही। 16 ओवर में करण शर्मा की बेरहमी से पिटाई करते हुए राहुल तेवतिया ने एक के बाद एक 3 खतरनाक चौकों की हैट्रिक के साथ साथ एक खतरनाक छक्का भी लगाया। इस ओवर में उन्होंने कुल 19 रन बटोर डाले तो 17वें ओवर में राशिद खान को भी आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाए। हालांकि दोस्तों, विकेटों के गिरने का सिलसिला थमा नहीं। 18वें ओवर में यश दयाल ने राशिद खान को क्लीन बोल्ड कर गुजरात को 6वां झटका दे दिया, जहां रशीद 14 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 18 रन बनाकर आउट हुए। तो ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने राहुल तेवतिया को भी आउट कर गुजरात को लगभग समेट दिया था, जहां तेवतिया 21 गेंद पर 5 चौके और 1 छक्के की बदौलत केवल 35 रन बना पाए। लेकिन विजय शंकर ने इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर अंत में आते ही एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके जरूर लगाए। लेकिन 20वां ओवर लेकर आए व्यस्क ने पहली गेंद पर मानो सुथर, दूसरी गेंद पर मोहित शर्मा और तीसरी गेंद पर विजय शंकर को वापस भेजकर गुजरात को केवल 147 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया, जहां बेंगलोर के लिए सिराज दयाल और व्यस्क ने सबसे अधिक 2-2 सफलताएं हासिल की। बेंगलोर के सामने 148 रनों का आसान सा लक्ष्य था, जिसका पीछा करना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए था। बेंगलोर के लिए विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डु प्लेसिस की खतरनाक जोड़ी मैदान में तबाही मचाने के इरादे से आई थी और आते ही पहला ओवर लेकर आए मोहित शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए विराट ने एक नहीं बल्कि एक के बाद एक 2 ऐसे तूफानी छक्के लगाए, जिसने गुजरात की हार को तो अभी से सुनिश्चित कर दिया था। विराट का बल्ला रन नहीं बल्कि आग बरसा रहा था। उन्हें खतरनाक बल्लेबाजी करता देखकर तो डु प्लेसिस भी पीछे नहीं रहे। दूसरा ही ओवर लेकर आए जोशुआ लिटिल की बेरहमी से कुटाई करते हुए डु प्लेसिस ने उनके स्वागत में एक के बाद एक पहले 2 खतरनाक चौके जड़े, तो फिर तीसरी ही गेंद पर छक्के के लिए डिपॉजिट कर उन्होंने गुजरात के खेमे में तहलका मचा दिया था। गुजरात के गेंदबाज अभी से रहम की भीख मांगते हुए नजर आ रहे थे। यहां तक कि ओवर की आखिरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर 2 ओवर में ही अपनी टीम को 34 रनों तक पहुंचा दिया था। अब तो केवल फॉर्मेलिटी शेष रह गई थी। यहां से गुजरात की जीत तो नामुमकिन ही मानी जा रही थी और भले ही यहां से गुजरात में वापसी करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बेंगलोर को हरा पाना
पाना उनके लिए नामुमकिन हो चुका था और फिर जो हुआ उसने तो हर किसी को हैरत में डाल दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि बैंगलोर क्या अभी भी आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, सिराज की रफ्तार है, कोहली की शानदार कप्तानी, कैमरन ग्रीन के तूफान और करण शर्मा के साथ के चलते गुजरात की टीम के परखच्चे उड़ा के रख दिए।